अपने यूजर्स को, तो मैं कैसे दूंगा। चलते हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, यूजर्स टैब पे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले लैब्स के अंदर हमने कुछ यूजर बनाए थे, वो आपको दिखा रहा होगा। अगर मुझे बहुत सारे यूजर एक साथ बनाने हैं तो मैनुअली जो ऑप्शन है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और काफ़ी टाइम लेगा, जो कि एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बल्क में भी यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, बल्क ऑपरेशंस टैब आपको दिखा रहा है यूजर्स के ऊपर, वहाँ जाओ, बल्क क्रिएट पे क्लिक कर दो और आपको एक टेम्पलेट देगा। आपको नहीं पता है कि CSV फाइल में क्या टेम्पलेट होगा, क्या स्कीमा होगा, तो आप डाउनलोड कर लो एक सैम्पल टेम्पलेट और उसको ओपन करके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं इस टेम्पलेट को ओपन कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर। तो ये है आपका टेम्पलेट। अब इसको हमें एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़। तो फर्स्ट जो फील्ड है वो नेम के लिए, यूज़र नेम के लिए मैं बोलता हूँ मेरा यूज़र नेम होगा, जो एग्जांपल देखा है आप उसको रिमूव कर देना। यूज़र नेम जो होगा वो होगा यूज़र 1। ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है अपना डोमेन नेम, यूपीएन यूज़र का। तो यूज़र का यूपीएन जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपना यूपीएन और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको। तो यूज़र 1 देन पेस्ट @sanjay.mct.onmicrosoft.com, ये यूज़र का यूपीएन होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप यूज़र यूपीएन दे रहे होगे, यहाँ पे ये ब्लू कलर में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए और इसके नीचे हाइपर लिंक आ रहा होगा। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब आपके इस सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस है। वो स्पेस रिमूव कर देना, वरना ये फाइल फेल हो जाएगी आपकी। पासवर्ड आप जो भी चाहो दे दो, मैं सेम पासवर्ड के साथ चल रहा हूँ। ब्लॉक साइन इन नो, फर्स्ट नेम क्या होगा, यूज़र 1 होगा फर्स्ट नेम। तो अब हम चलते हैं यूज़र 2 3 4 5 6 7 8। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 8 यूज़र बनाने हैं, तो यूज़र नेम भी यही होगा। ठीक। यूज़र यूपीएन जो है वो हम, बट मुझे इसको चेंज करना होगा, एडिट करना होगा। मैं एडिट कर देता हूँ। मैं एक्सेल में इतना शार्प नहीं हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं यूज़र यूपीएन जो है उसको क्विकली जो है एडिट कर देता हूँ। सॉरी, इट शुड बी 8 और ये होगा हमारा 7th यूज़र। ठीक है, तो ये यूज़र यूपीएन हो गया। पासवर्ड में कॉपी करके सेम ही पासवर्ड जो है सभी को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो ब्लॉक साइन इन नो था, इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पेस्ट। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके नीचे तक ले आते हैं। हम्म, तो ये हमारी फाइल बन गई है। इसको मैं करता हूँ सेव और क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये टेम्पलेट बन गया हमारा। जैसे टेम्पलेट बन जाएगा वापस आप पोर्टल पे जाओ और इसको अपलोड कर दो यहाँ से। तो टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर लो जो आपने एडिट किया है, ओपन कर दो, सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे जॉब स्टार्ट हो जाएगी। नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस ऑफ ईच ऑपरेशन, इस पर क्लिक कर देना। आपको जॉब दिखाएगा, जॉब डिटेल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जॉब मुझे दिखा देगा। आप देखो, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, कोई फेलियर नहीं हुआ है, सभी यूजर्स मेरे बन चुके हैं। तो यूजर्स टैब पे जाके हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यूजर्स टैब पे जाओ और यहाँ से वेरीफाई कर लेना। आपको दिखा रहा होगा यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 4 5 6 7 8। ये हमने बल्क में यूज़र बनाए हैं। इसी तरह से अगर मुझे बल्क में यूज़र डिलीट करने होंगे तो मैं क्या करूँगा, बल्क डिलीट पे जाऊँगा, टेम्पलेट डाउनलोड कर लूँगा, यूज़र डिलीट, ओपन कर लूँगा इसको। तो अभी मुझे इसको ओपन करना है एक्सेल के अंदर, सो दैट मैं इसको एडिट कर पाऊँ। CSV में होता है इसका फॉर्मेट। यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है जो आप देख रहे हो, यूज़र का नाम देना है और यूज़र का यूपीएन नेम देना है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो मैंने पहले वाली फाइल बना रखी थी उसमें मैंने यूज़र यूपीएन दिया हुआ था, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और वहीं से कॉपी कर लेता हूँ यूज़र यूपीएन।
और इस फाइल में आते हैं, यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा यूज़र का यूपीएन ले लेते हैं हम लोग, इसको पेस्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यूज़र 1 2 ये होगा 3 हमारा, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ। 3 ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा हमारा 6th यूज़र, ये होगा हमारा 7th यूज़र और ये होगा हमारा 8th यूज़र। ऊपर वाले यूज़र्स के अंदर आप देखो ब्लू कलर में हाइपरलिंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्पेस होगा, तो आप एक बार इसको चेंज करके जरूर देख लेना। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। हम्म, इसके बाद आप इसको कर दो सेव फाइल को। फाइल एक बार सेव हो गई तो जो भी यूजर यूपिन अपने डाल रखे हैं वो यूजर्स डिलीट हो जाएंगे बल्क में। कैसे देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ से, हम फाइल को अपलोड करते हैं बल्क डिलीट के लिए और यूजर डिलीट को सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। ठीक, आपको कंफर्म करना होगा तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यस और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दो। ऑपरेशंस में जाओ, अपनी जॉब को चेक कर लो, यूजर डिलीट को। सक्सेस, सभी यूजर्स डिलीट हो गए हैं। यूजर्स टैब पे जाओ, चेक कर लो। तो यहाँ पे अभी कुछ सेकंड्स के लिए यूजर आपको दिखाएगा, बट जैसे आप रिफ्रेश करोगे यूजर डिलीट हो जाएंगे आपके। अब यूजर डिलीट हो चुके हैं और आप जब भी कोई यूजर डिलीट करते हो तो वो डिलीटेड यूजर जो होते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होते, वो डिलीट होंगे और एक रिसाइकल बिन में चले जाएंगे और उनका रिटेंशन पीरियड होता है 30 डेज। तो एक्सीडेंटली अगर मैंने गलती से कोई यूजर डिलीट कर दिया है तो मैं उसको रिकवर भी कर सकता हूँ। रिकवर करने के लिए क्या ऑप्शन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो डिलीटेड यूजर्स टैब जो प्रीव्यू में है अभी, वहां पे आपको दिखा देगा यूजर्स। अब इन यूजर्स का जो रिटेंशन पीरियड है वो 30 डेज है, तो 30 दिन तक आप इनको रिकवर कर सकते हो। अगर किसी यूजर को आपको रिकवर करना है उसको सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन है ऊपर रिस्टोर यूजर, यूजर रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इमीडिएटली डिलीट करना है इनको, अभी आपको नहीं चाहिए, तो आप सेलेक्ट ऑल कर दो जितने भी यूजर्स हैं आपके, उसके बाद डिलीट परमानेंटली करो और ओके कर दो। ये सारे के सारे यूजर्स जो हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे आपके अकाउंट से इमीडिएटली। करेक्ट, आपको यूजर नहीं है। तो इस तरीके से हम बल्क यूजर क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में यूजर डिलीट कर सकते हैं और परमानेंटली भी डिलीट हम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लैब में अगले टॉपिक के साथ।